जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। अब जो दूसरा सिस्टम है आपका, दूसरा सबसे मेन सिस्टम है, वो है आपका रेयोतवारी सिस्टम। कौन सा? रेयोतवारी सिस्टम। ठीक है, रेयोतवारी सिस्टम। अब देखो एक बार फिर से समझ लो क्या क्या मैंने बताया। जो मेन आपके तीन, मैंने कहा तीन है आपके, ठीक है, जो तीन आपको ध्यान रखने। एक हो गया परमानेंट सेटलमेंट, जो अभी बताया। दूसरा है आपका रेयोतवारी सेटलमेंट, ठीक है, रैयतवारी इसको हिंदी में बोल देते हैं, रेयोतवारी सेटलमेंट। अब देखो ये आपका पहली चीज़ तो ध्यान रखना है, ये लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ है रेयोतवारी आपका 1820 में। कब? 1820 में। लेकिन इसके पहले इसको भैया थोड़ा सा पायलट बेसिस पे, मतलब ट्रायल बेसिस पे 1792 में तमिलनाडु में इसको यूज करा गया था। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन है इसका ट्रायल कब हुआ, तो क्या बताओगे? 1792 में। लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ? ये इंप्लीमेंट लागू हुआ है आपके 1820 में। ये चीज ध्यान रखना, कब इंप्लीमेंट हुआ? 1820 में। और परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। किसने लागू करा? लागू करा था आपके थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। ये ध्यान रखना, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। क्या क्या चीज है, चलो एक बार फिर से समझ लो। रेयोतवारी में अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है, कब इंप्लीमेंट हुआ? 1820 में। ट्रायल कब हुआ? 1792 में। ये भी ध्यान रख लो। किसने करा? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद में ये इंप्लीमेंट कहाँ पर हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना। साउथ में हुआ। जो साउथ इंडिया था आपका, तमिलनाडु, मद्रास, बॉम्बे, ये जो साउथ वाला पार्ट था वहाँ हुआ। ठीक है, असम वगैरह छोड़ दो, जो मेन चीज़ है जो पूछा जाता है साउथ में हुआ। अगर ये मैप देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? रेयोतवारी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, रेयोतवारी बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फिर इसमें क्या था ना, इसमें जो अंग्रेज लोग थे, इसमें अंग्रेज लोग जो टैक्स था आपका, वो जमींदार से नहीं लेते थे। वो जो टैक्स था आपका लेते थे सीधा रेयोत से लेते थे। किससे? रेयोत से। और रेयोत को कौन होता था? रेयोत होता था आपका यही फार्मर या किसान। तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब समझना क्या है, मतलब क्या याद रखना है। 1820 में लागू हुआ, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड ने। जमींदार लोग नहीं थे इसमें बीच में, सीधा टैक्स किससे? रेयोत से लिया जाता था, जिसको फार्मर बोलते हैं। रैयतवारी व्यवस्था हिंदी में भी देख लो। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड ने लागू करा 1820 में साउथ इंडिया में। ठीक है, फिर आपका सीधा रेयोत से जो है अब उससे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और 1792 में इसको ट्रायल करा। ऐसे समझ लो कि अगर मैं आपको समझाऊं, पहले मैंने आपको क्या बताया था अभी इसमें, कि जो ये था रेयोतवारी में, नहीं सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स किससे लेते थे टैक्स? जमींदार से ले रहे थे। इसमें क्या करेंगे? इसमें आपका लेंगे ब्रिटिशर्स जो टैक्स है, जैसे ये मान लो ये ब्रिटिशर्स है, ये सीधा टैक्स लेंगे आपके किसान से, और किसान को ही क्या बोल दिया? रेयोत बोल दिया। और इसमें जो आपका वो था कर, मतलब जो टैक्स था वो फिक्स नहीं था। पहली चीज तो ये भी ध्यान रखनी है, मतलब जो टैक्स का अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, वो उसको बार बार 20-30 साल में आगे पीछे बदल भी सकते हैं। ठीक, फिर आता है आपका महालवारी सेटलमेंट। महालवारी सेटलमेंट, ठीक है, ये कब लागू हुआ? अगर हम इसकी बात करें, ये हुआ है लागू आपका 1822 में। अच्छा, ये रेयोतवारी मैंने हिंदी में तो समझाई दिया आपको। ठीक है, और ये समझो इसमें 20-30 वर्षों पे फिर से आपका जो टैक्स, जो रेंट लेते थे वो फिर से रिविजिट हो सकता है, लेकिन स्थाई वाले में वो सेम था। और इसमें ज़मींदार लोग नहीं थे रेयोतवारी में। ठीक है, महलवारी देखो 1822 में लागू हुआ। और किसने करा था ये लागू? ये नाम ध्यान रख लो, ये है हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम है? हॉल्ट मैकेंजी। काफी इंपॉर्टेंट है, कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, अब इसमें टैक्स कौन पे करता था? इसमें था क्या ना, जितने भी मतलब किसी गांव में, जिसको महल बोल देते थे, एक गांव को महल बोल दिया, तो उसमें जितने भी किसान थे वो आपस में अपने मुखिया चुनते थे, मतलब किसान ही चुनते थे मुखिया। और जो मुखिया है वो टैक्स पे करता था। कहाँ इंप्लीमेंट करा गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में। ठीक है, ये मैप देखोगे तो देखो ये महलवारी सिस्टम आपको दिख रहा है, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का जो सिस्टम है। ठीक है, तो
अगर हम बात करें महलवाड़ी की, एक सेकेंड रुकिए ज़रा। महलवाड़ी सिस्टम की बात करें, पहले ज़रा इसको इरेज कर दें। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम। अब ये समझिए ब्रिटिशर्स हैं। अब ब्रिटिशर्स जो टैक्स होगा ये किससे लेंगे, ये आपका आप समझो, आपका जो एक गांव है जिसको महल बोल दिया, ठीक है, उसमें अलग अलग आपके किसान होंगे। वो आपस में क्या करेंगे, ये आपस में एक मुखिया चुन लेंगे, एक चीफ चुन लेंगे, और वो जो है चीफ जो है ब्रिटिशर्स को पैसा देगा, मतलब टैक्स देगा। 1822 में लागू हुआ है, हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया है, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ लागू हुआ, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले एरिया में, मतलब 30% इंडिया भारत का जो हिस्सा था। समझ में आया। अब अगर हम बात करें हिंदी में, मतलब देख ले से, महलवाड़ी बंदोबस्त, गांव की जो बिरादरी अपने प्रतिनिधियों मुखिया के माध्यम से रकम चुका सकती थी, ठीक है। कहाँ कहाँ 30% भूमि पर लागू हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। अब ध्यान के रखना, फिर से रिवाइज कर लो। परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बता दिया। रेतवाड़ी 1820 में थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, और आपका 1792 में इसका ट्रायल भी हुआ, ठीक है। फिर हम बात करें महलवाड़ी, ये 1822 में हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। और जो किसान था, किसान नहीं टैक्स दे रहा, ठीक है, किसान तो सिर्फ टैक्स रेतवाड़ी में देगा, जहाँ पे उसको रेत बोला भी जा रहा है। महलवाड़ी में किसान, जितने किसान लोग हैं वो अपने मुखिया चुन लेंगे और वो टैक्स देंगे, ठीक है। फिर बस आपका ये तीन जो हैं ये सबसे मेन आपका सिस्टम है। लैंड रेवेन्यू, आपका भू राजस्व, ये पता होना चाहिए। फिर आपका एक प्ले लिखा गया है जिसको हम नील दर्पण बोलते हैं। किसने लिखा है, दीन बंधु मित्र ने 1860 में। इससे क्वेश्चन आता है। इसमें यह बताया गया कि फार्मर्स की कंडीशन कितनी खराब है जो आपका इंडिगो उगा रहे थे, और इंडिगो को लेकर ही बाद में महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह भी करते हैं 1917 में। वो अब आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे क्या, टॉपिक वाइज करते चलेंगे। नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखी है 1860 में। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लैंड रेवेन्यू के बात करें तो उसी को लेके ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया, ठीक है। ध्यान रखना किस चीज़ को लिखी, जो नील का रंग होता था, जो वो भी उगाया जाता है, फसल होती है आपकी। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको बताया है। पर आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप समझो हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो आप परचेज कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, मतलब एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज डिजाइंड है यूपी पीसीएस प्री के लिए। हमारे ऐप से भी मिल सकती है, वहाँ ऐप पे भी जाके ले सकते हो। और क्रैश कोर्स जो है यूपी पीसीएस का वो भी हमारा स्टार्ट हो गया लास्ट डेज का। तो यही वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।